नमस्कार। वृत्त के पाठ के अंतर्गत आज हमारा अगला प्रमेय है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, या वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, ये बात है। तो सबसे पहले वृत्त की समान जीवाएं, ये जो समान जीवाएं हैं ये हमें दी हुई है और केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यह हमारा वृत्त का केंद्र O और इस वृत्त पर दो जीवाएं AB और CD हमने बना रखी है और इसके पास में ये निशान लगाकर हमने बता दिया है कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है वृत्त की समान जीवाएं। समान जीवाएं मतलब दोनों जीवाएं AB और CD बराबर है। AB बराबर CD, ये हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि इन जीवाओं, इस जीवा की और इस जीवा की जो केंद्र से दूरी है, इस जीवा की केंद्र से दूरी और इस जीवा की केंद्र से दूरी दोनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। और ये बात भी हम बेहतर जानते हैं कि किसी भी स्थान रेखा की किसी बिंदु से दूरी हमेशा लंबवत नापी जाती है। किसी भी बिंदु की किसी रेखा से दूरी ऐसे नहीं नापेंगे के लिए, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर नापी जाएगी, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर नापी जाएगी। और ये बिंदु मान लीजिए, इसका नाम दे देते हैं हम P। तो OP जो है इस रेखा या जीवा की केंद्र से लंबवत दूरी है। इसी तरह से CD की केंद्र O से लंबवत दूरी होगी, ये भी 90 डिग्री का कोण है। दोनों तरफ 90 डिग्री का ही कोण है, तो ये 90, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम M। अब देखिए, अब हमें सिद्ध करना है ये केंद्र से दूरी, इस जीवा की दूरी है OP और इस जीवा की दूरी है OM। तो हमें सिद्ध करना है कि OP बराबर OM। तो जो हमें सिद्ध करना है वो है OP बराबर OM। AB बराबर CD जीवाएं बराबर दी हुई हैं और जीवाओं की केंद्र से, ये केंद्र O से दूरी जो कि हमेशा लंबवत होती है, दूरी किसी भी बिंदु की किसी अन्य रेखा से दूरी हमेशा लंबवत ज्ञात की जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, देखिए ये संभव नहीं है कि ये रेखा है और इस रेखा की इस बिंदु से दूरी में ऐसे कैसे ही ज्ञात कर लूं। ये 90 डिग्री का कोण नहीं है, तो ये दूरी नहीं है। ये 90 डिग्री का कोण, बिल्कुल दूरी हमेशा ऐसे 90 डिग्री के कोण पर ही ज्ञात की जाएगी, उसी को हम दूरी कहेंगे। तो अब रचना, यहाँ फिर से हमारी स्थिति ऐसी है, त्रिभुज नहीं बन रहे हैं और त्रिभुज हमारे लिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता एक बहुत सहायक तत्व है। हमको कोई भी तथ्य वृत्त से संबंधित या अन्य बातों से कई जगह हमारे त्रिभुजों की सर्वांग समता बहुत काम आती है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। O को A से मिलाएं, O को A से मिलाने पर OPA नाम से ये त्रिभुज बन गया और O को D से मिलाया तो OMD नाम से ये एक त्रिभुज बन गया। अब आप ध्यान से देखिए, हमें एक इस त्रिभुज को एक इस त्रिभुज को बराबर या सर्वांग समसिद्ध करना है। तो अब कैसे सर्वांग समसिद्ध करते हैं, उसके लिए हमने पहले रचना क्या की, O को A से तथा O को D से मिलाया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता हम O को C से मिलाते
तो भी उसी तरीके से हो जाता, कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। अब सबसे पहली जो बात हमने पहले पढ़ रखी है, किसी भी जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब, किसी भी जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए, चूंकि ओपी लंबवत है, चूंकि ओपी लंबवत है जीवा AB के, क्योंकि ओपी लंबवत है जीवा AB के, इसलिए AP बराबर PB। ये जीवा है, ये इसके ऊपर लंब डाला, तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AP और PB बराबर हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1। और यहाँ चाहें तो हम वह प्रमेय लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी तरह से चूंकि OM जो है वो CD के लंबवत है, OM लंबवत है जीवा CD के, इसलिए जब ये इसके लंबवत है, इसके ये जो दो टुकड़े हुए हैं CM और MD, ये दोनों टुकड़े भी आपस में बराबर होंगे। तो CM और MD बराबर है। यहाँ देखिए मैं एक बात और बता रहा हूँ, CM और MD, CM की लंबाई और MD की लंबाई बराबर है। किसके बराबर है? पूरी CD की लंबाई के आधे के बराबर है। ये बात भी समझनी पड़ेगी। देखिए CM और MD दोनों, CM की लंबाई और MD की लंबाई बराबर है, और किसके बराबर है? पूरी CD की लंबाई के आधे के बराबर है। तो CM बराबर MD बराबर CD बटे 2। ये चीज समझ में आ रही होगी। इसी तरह से यहां भी हम लिख लेते हैं, यहां भी बेहतर रहेगा लिखना हमारे लिए। AP की लंबाई और PB की लंबाई बराबर है, और किसके बराबर है? पूरी AB की लंबाई के आधे के बराबर है। जैसे मान लेते हैं AB 4 सेंटीमीटर है, AP 2 सेंटीमीटर, PB 2 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर है? AB 4 के आधे यानी 2 के बराबर है। तो ये यहां भी लिख लेते हैं, AP और PB बराबर किसके बराबर? AB के आधे के बराबर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1, 2 तथा दिया हुआ है समीकरण 1, 2 तथा दिया हुआ है से हमको क्या मालूम पड़ता है? थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा। AP, PB और AB का आधा तीनों बराबर है, CM, MD और CD का आधा, ये तीनों बराबर है। और दिया हुआ है, मैं ये बता रहा है AB और CD बराबर है। जब AB और CD बराबर हैं तो AB का आधा और CD का आधा भी बराबर होगा, AB का आधा और CD का आधा भी बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। 1, 2, 3 ये बराबर थे, इधर 1, 2, 3 ये बराबर थे, ये दोनों दिया हुआ है से बराबर हो गए। पूरे बराबर है तो आधे आधे भी बराबर हो गए। तो AB का आधा, CD का आधा भी बराबर होगा। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें आपस में बराबर हो गई। इनमें से हमें जिस चीज की जरूरत है उसको हम ले लेते हैं। हमें आवश्यकता है यहाँ पर त्रिभुज में हमारे कौन सी चीज आई है? API है और
MD आएंगे। तो AP और MD 6 चीजें बराबर आ रही थी, तो AP और MD बराबर आ गया। AP बराबर MD, AP बराबर PB, AP बराबर PB बराबर CM बराबर MD। इतनी सारी चीजें हमारे पास, ये चारों चीजें टुकड़े बराबर आ गए। देखिए AP, PB, CM और MD चारों टुकड़े बराबर आ गए। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब हमारे वही प्रक्रिया, त्रिभुज में हमें दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करते हैं। त्रिभुज APO व त्रिभुज DMO में देखिए कोण APO बराबर कोण DMO बराबर 90 डिग्री लंब था ना, क्योंकि लंबवत दूरी, क्योंकि लंबवत दूरी है तो 90 डिग्री का कोण निश्चित रूप से होगा। इसी तरह से OA बराबर OD, इसका कारण भी हमें मालूम है। OA और OD बराबर क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इसके बाद अभी अभी हमने ज्ञात किया है AP बराबर, ये AP और MD बराबर है AP बराबर DM या MD। ये कहां से? समीकरण 3 से देख लीजिए। अब सर्वांग सम त्रिभुजों, सर्वांग सम त्रिभुज अभी नहीं आएंगे, अभी आएगा। पहले तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लिखना पड़ेगा। अतः कौन सा नियम लगा? समकोण से समकोण बराबर, कर्ण से कर्ण बराबर और एक भुजा से एक भुजा बराबर। अतः RHS नियम से त्रिभुज APO सर्वांग सम त्रिभुज DMO। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके आगे की बात हम लोग यहां लिखते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयवों से, ये संगत अवयवों से देखिए OP और OM बराबर आ रहे हैं। संगत अवयवों में OP बराबर OM आ रहे हैं। इसके संगत अवयव OP लंब था, यहाँ भी लंब है, तो संगत अवयव आपस में बराबर हो गए। तो फिर से एक बार देखिए, हमने दो जीवाएं बराबर दे रखी थी, उनकी केंद्र से दूरी बराबर सिद्ध करनी थी। तो केंद्र से दूरी लंबवत दूरी होती है, उससे ये जो टुकड़े हुए, ये चारों टुकड़े हमने बराबर सिद्ध किए और फिर इस दो ये जोड़ करके, त्रिज्या जोड़ करके दो त्रिभुज बनाए, उनकी सर्वांग समता से को सिद्ध करके ये दूरी और ये दूरी बराबर सिद्ध की। इस तरीके से हम OP बराबर OM तक पहुंच गए, यानी उनकी त्रिज्याओं की दूरी बराबर हो गई। सिद्धम। इस तरह से हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि वृत्त की समान जीवाएं, अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो निश्चित रूप से उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। कोई भी दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं तो बराबर हैं जीवाएं, तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी। धन्यवाद।